अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिज़ाइन करेंगे बिज़नेस कार्ड। और बिज़नेस कार्ड के लिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमारी जो पिछली वीडियोस थी जिसके अंदर हमने गुड्से कंपनी नाम का एक लोगो डिज़ाइन किया था, तो उसी इन्फॉर्मेशन को उसी लोगो को यूज़ करते हुए आज हम उसी कंपनी का आप कह सकते हैं हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे, जो बहुत ही सिंपल रहेगा। उसको हम इतना नहीं करेंगे, उसके अंदर इतनी डिज़ाइनिंग की चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बट हम उसके अंदर ये जो टेक्निकल हमारी जो टिपिकल चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिज़नेस कार्ड जो होता है वो प्रिंट हुआ जाता है ताकि वो यूज़ हो सके। तो यहाँ से इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन है, ये हमारा लोगो है, सबको पता है जो हमें पीछे से फॉलो कर रहे हैं। ये मैंने थोड़ी डमी इन्फॉर्मेशन ली हुई है यहाँ पर। और इसके अलावा मैं यहाँ से आइकन अपने चाहिए होते हैं मुझे, तो इसलिए मैं आइकन वगैरह भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उनकी फ़ाइल भी हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास फ़ाइल भी ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने बिज़नेस कार्ड का, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। सही, अब मैं कंट्रोल N प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिज़नेस कार्ड लिख देते हैं ताकि हमारे को पता रहे। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं वो आपने बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपको लाजमी देखनी है। सबसे पहले मैं इसको पिक्सेल्स में कर देता हूँ। समझ लें कि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है। सही है, इसको मैंने किया हुआ था। अब देखिए हमारे पास ये ऐसा आपके पास भी आ जाएगा। इसकी भी मैं चीज़ें ज़ीरो कर देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब ये हमने नाम रखा फाइल का पहले। सही है, अब हम आते हैं डायरेक्ट साइज़ पे। साइज़ यहाँ से आप कस्टम ले लें बेशक, और लेटर का ले लें, ये आपके ऊपर है। तो हम कस्टम ही लेंगे। यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन है तो सही यहाँ पर, लेकिन वो विजिबल नहीं। लेकिन अब पिक्सेल्स पे आते हैं। पिक्सेल्स पे देखिए हमारे पास आ रहा है इंचेस में हमें चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इंचेस को बिजनेस कार्ड के साइज में कन्वर्ट करूँगा। वो कैसे होगा, बिजनेस कार्ड का साइज होता है 3.5 बाय 2 इंचेस। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ऊपर कस्टम हो गया कि इन्होंने कस्टम डाला है साइज। ये होता है जो बिजनेस कार्ड होता है हमारा, उसका स्टैंडर्ड साइज है। सही है, इंचेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इंचेस यूनिट सिलेक्ट करना है। हमें फ्रंट भी बनाना है, हमें बैक भी बनाना है, तो हम नंबर ऑफ आर्टबोर्ड जो है वो हम 2 ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, अब 2 ले लिया। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसके बीच में स्पेसिंग इसको छोड़ दें। अब वो हमें कॉलम में चाहिए, रो में नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाए नीचे ब्लीड में। ब्लीड देख लें, ब्लीड में यहाँ से रख देता हूँ 0.125 इंचेस पूरे एरिया में आ जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर से नीचे आते हैं एडवांस के अंदर। कलर मोड हमारे पास CMYK के रहेगा, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। रास्टर इफेक्ट अगर प्रिंटिंग के लिए आप यूज़ करें तो 300 रेजोल्यूशन मैक्स है। स्क्रीन के लिए आप 72, हमें प्रिंट भी करना है तो हम यूँ कर लेते हैं। प्रीव्यू मोड हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। हम करते हैं ओके। अब देखें ओके करने के बाद मेरे पास ये कुछ आ चुका है। जो हम लोगों ने 0.125 की ब्लीड लगाई थी, ये आ गई हमारे पास आउटसाइड पे ब्लीड। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर इसका मकसद क्या है। जब हम लोग प्रिंट कराएंगे ना कोई चीज़, तो वो जो मशीन होगी हमारी, वो एरिया, ये वाला जो एरिया होगा ये कट कर देगी। अब इस एरिया के अंदर आपने कोई अपना इम्पोर्टेंट कंटेंट नहीं डालना कि जो आपको रिक्वायर्ड हो और आपका कटिंग के अंदर या प्रिंटिंग के अंदर। सही, अब मैं आपको पूरा इसका सेटअप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने ये साइज़ ले लिया, फाइल ले ली। अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से अपने रेक्टेंगुलर टूल पे जाता हूँ। मैं इसी के यहाँ से शिफ्ट के साथ एक मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जो स्ट्रोक है उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। सही था। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखिए अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब इसको मैं रख देता हूँ अपने आर्टबोर्ड के अंदर। यहाँ पर रख दिया। मैंने इसको कहाँ पर रख दिया, आर्टबोर्ड के अंदर। अपना जो बिजनेस कार्ड का साइज था उसके अंदर रख दिया। नहीं तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। चले, एक हम ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर हम दूसरे तरीके से कर लेंगे।
ताकि आपको एक चीज़ की जितनी वेस हैं वो सारी आनी चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट आप एक में ही होंगे, आपको हर चीज़ नहीं आएगी। ये बात है कि आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। कोई एक स्टेप ही होगा जो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब मैंने इसी के साइज़ का, ये जो बाहर ब्लीड है उसी साइज़ का हमने एक अंदर स्क्वायर जो है वो बना लिया है। ये हो गया। अब देखें हमारे पास यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे ना आप, तो कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद यहाँ पर रूलर्स आ जाएंगे। अब हम रूलर्स को सेटअप करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसको, ताकि हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट लग जाए। ये देखें, ये आ गया हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। हम जूम कर लेते, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर भी हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। अभी कुछ हमारा इस तरीके से लग रहा है, और हम एक यहाँ पर भी रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये कुछ बन रहा है फिलहाल इस तरीके से। अब ये हमारे पास था 0.125 का साइज़, तकरीबन ये भी उसी साइज़ का होगा। जो हमारा ये डिस्टेंस है आउट वाला और इन वाला, ये ही रहेगा। तो अब मैं इन बॉक्स को जो है वो रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से एक बैकग्राउंड लगा लेते हैं, ब्लैक कलर का बड़ा बैकग्राउंड, ताकि अभी आपको क्लियर हो क्या रहा है यहाँ पर। असल में एक आ गया हमारा, सही है। एक ये हमारा एक ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। उसके बाद मैं वाइट कलर ले लेता हूँ M। ये जो हमारा है ये आर्टबोर्ड वाला साइज़ है। ये जो हमारा वाइट आर्टबोर्ड था ये वो है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक और, जो हम किसी भी कलर का ले सकते हैं। यहाँ से ये वाला कलर ले लेते हैं, और एक हो गया हमारा ये वाला। ये आ गया हमारा यहाँ पर, जिसकी स्ट्रोक लग गई है सिंपल। अब ये मेरे पास 3 चीज़ें आ गई। ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा कटिंग से कट जाएगा, और ये जो वाइट वाला है यहाँ तक ये प्रिंट होगा। ये जो हमारे पास वाइट वाला है, जो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ रहा है वाइट कलर का, ब्लैक के ऊपर जो वाइट है, या अगर तो मशीन जो है, अगर आप कटिंग करवा रहे हैं, अब देखें यहाँ पर ये हमारा था मशीन काटे ही काटेगी, क्योंकि ये हमारा कटेगा डिज़ाइन के अंदर से। तो आपने यहाँ पर नहीं डालनी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिज़ाइन आपका जा सकता है। उसके बाद देखें ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो डिज़ाइन है वो आपके पास प्रिंट होकर आएगा। अब ये जो अंदर वाला है इसका मैं आपको पर्पस समझाता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर भी आप कोशिश करें कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डालनी, सही। क्योंकि अक्सर होता है कि मशीन जो होती है वो काटते काटते इसके भी एक आध पिक्सल को काट देती है, तो उससे ये कि डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इन दो को हम लोगों ने टच नहीं करना। आप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको डिज़ाइन करना है कि आप चाह रहे हैं ये कट भी जाए तो हमें परवाह नहीं, तो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने डालनी है अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। लाइक हमारे पास यहाँ पर लोगो आ सकता है। कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका गलत हो गया कलर, ब्रश ब्लैक। अब देखें हमारे पास यहाँ पर आप जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना जितना भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस एरिया के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस एरिया से बाहर ना जाए। तो एक हमारा ये क्रिएट हो चुका है। आप यूं रहने दें इसको, बेशक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा भी इसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। एक ये हो गया हमारे पास, और इसका आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आप करेंगे अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले अब हमारे पास ब्लीड्स जो हैं वो लगी हुई हैं, तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो भी लगा हुआ है आउटर भी, और ये भी हमारा सेफ जोन, हमें पता है कि ये हमारा सेफ जोन है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि मैं कंट्रोल Z करके इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर बार बार ना करना पड़े। अब ये आ चुका है। अब यहाँ पर भी मैं अपनी जो ब्लीड्स हैं वो लगा देता हूँ, उसके बाद मैं इस डिज़ाइन को रिमूव कर दूँगा। एक हमारे पास यहाँ पर थी ब्लीड, और एक हमारी ब्लीड थी यहाँ पर इसके बिल्कुल कॉर्नर पर, ये थी हमारी, और नीचे से भी हमारे पास आ चुकी है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ करना चाहूँ तो। अब देख लें हमारे पास ये जो आउटर जोन था यहाँ तक आप डिज़ाइन जो है वो अपना लेकर जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अपने डिज़ाइन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल होने वाला है हमारा बिजनेस कार्ड। सही है। अब मैं यहाँ से सबसे पहले फ्रंट बना लेते हैं, फिर हम बैक पे जाएंगे। अब ये इसको मैं बना लेता हूँ फ्रंट, पूरा ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड हमारा कट भी जाए तो हमें परवाह नहीं। सही। लेकिन हमारी कोशिश जो रहेगी वो रहेगी कि हम अपने जो मेन कंटेंट है उसको इसके अंदर ही, सेफ जोन के अंदर ही यूज़ करें। एक ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। इसको मैं Ctrl+2 से इसको मैंने लॉक कर दिया। अब देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ बिल्कुल यहाँ पर। अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ और Ctrl+2 करके अगर आप चाहें तो इसको आप सेंटर में भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर में और इसको मैं कर देता हूँ लॉक। सिंपल था हमारे पास। एक हमारा ये जो फ्रंट था ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपके ऊपर, आप जो मर्जी चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे बैक के ऊपर। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंट तरीक़ों से कोशिश करेंगे डिज़ाइन करने की। सबसे पहले हम आधा जो था वो ये ले लेते हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन भी कट जाएगा, इसके हमें इशू नहीं है। ये आ गया हमारा यहाँ पर। तो इसके बाद ये हमारा अगर कट भी जाए तो हमें इशू नहीं है इस चीज़ का इतना। तो यहाँ से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं ले आता हूँ। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है ना, आपको मैं बता दूं कि जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है बिज़नेस कार्ड के लिए वो स्टैंडर्ड 12 तक है। आप अगर गूगल भी करते हैं तो आपको 12 पिक्सेल्स ही वो दिखाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप 10 के अंदर ही रहें, 8, 9, 7 के करीब। इसका अभी 7 है हमारे पास। और फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट की जो टाइप है वो हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास निर्माला, यही था हमारा फ़ॉन्ट। और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम कर देते हैं सेंट, क्योंकि हमारा राइट से शुरू हो रहा है तो हम इसको रख देंगे यहाँ पर। ये आ चुका है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ से हम जाएंगे करैक्टर में। करैक्टर में जाने के बाद देखिए, मैं करता हूँ इसकी जो स्पेसिंग है ना बीच की, वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इतनी बहुत रहेगी हमारे लिए। अब इसको मैं रख देता हूँ। देखिए, ये हमारा यहाँ से बाहर जा रहा था, यहाँ पर आ रहा था, लेकिन हमें इसको करना है, कोशिश करनी है कि हम जो है वो इसको अपने सेफ जोन के अंदर ही रखें। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास इसका लोगो हमने लगाना है यहाँ पर, तो हम जो है वो इसका लोगो भी यहाँ से उठा लेते हैं और इसका एक जो लोगो है वो यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसको हम यहाँ से अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर इसका लोगो भी आ चुका है। आपके ऊपर, आप जो मर्जी चाहें आप यहाँ पर नेम वगैरह भी दे सकते हैं। बहरहाल हम नेम वगैरह नहीं दे रहे। अब हम यहाँ पर आइकन वगैरह भी इसका लगा सकते हैं। आप आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं। चलिए, आइकन भी हम लगाएंगे हमारे पास अगर अवेलेबल हुए। सबसे पहले यहाँ से हम आइकन ले आते हैं अपने। एक फ़ोन का था हमारे पास, वेबसाइट का हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास यूट्यूब का आई थिंक के नहीं है, ईमेल का है, वेबसाइट का है, एड्रेस भी है हमारे पास। बहरहाल यहाँ पर कुछ आइकन्स नहीं हैं, तो हम ये वाले यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। यूट्यूब छोड़कर ये यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास आइकन्स जो हैं वो आ चुके हैं। इन सबको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इन सबको मैं छोटा कर देता हूँ। ये मेरे पास छोटे होकर आ चुके हैं हमारे पास। उसके मैं जो कलर है वो ये वाले कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ सब। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर आइकन्स तो आ चुके हैं, इनको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ ताकि इनका जो फिल है वो मैं ख़त्म कर सकूँ। ये हमारे पास अनग्रुप हो चुके हैं सर्कल्स, इनका मैं यहाँ कर देता हूँ स्ट्रोक। ये हो गया हमारा स्ट्रोक में कन्वर्ट। हम वापसी ग्रुप कर देंगे। Ctrl+G सिलेक्ट करते जाएं, Ctrl+G सिलेक्ट करते जाएं, Ctrl+G सिलेक्ट करते जाएं, Ctrl+G। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जो कलर का टेक्स्ट है इसको भी हम यही कर देते हैं और इसको हम कॉपी करके यहाँ पर रख देते हैं।
अरेंज, इसको मैं अरेंज करके सेंड टू बैक करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, और यहाँ से जो कलर था लोगो का उसको हम कर देते हैं चेंज। ये हमारे पास ऐसा कुछ डिज़ाइन हो रहा है, और अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो। अगर हम इन्फॉर्मेशन लगाएंगे तो अब हमें बिल्कुल ऑफिस सी बात है कि अपने जो कंटेंट है इसको लेफ़्ट अलाइन करना पड़ेगा। लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं हम, Ctrl+2 से लॉक, इसको हम लेफ़्ट अलाइन करें क्योंकि हम आइकन वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए हमें टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेम चाहिए। तो हम यहाँ से अपने आइकन्स उठाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं रैंडम प्लेसमेंट कर रहा हूँ आइकन्स की, क्योंकि मेरे पास आइकन्स जो है वो कम हैं और डाउनलोड करने में टाइम लग जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसको ही यूज़ करेंगे। ये आ गया हमारा यहाँ पर पिछला हमारा, इसको मैं कर लेता हूँ सबसे पहले अलाइनमेंट इनकी मैं सही कर लेता हूँ आपस में। इनको मैं कर देता हूँ छोटा, ये हो चुके हैं हमारे छोटे आइकन। यहाँ से हम, तो अब मुझे इनके अंदर की जो स्पेसिंग है वो सही करनी पड़ेगी। सबसे इनको मैं मैनुअली सही कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग का इशू आ रहा है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हमें स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी टेक्स्ट के अंदर, तो हम वो बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। करैक्टर में जाएंगे, करैक्टर में जाने के बाद इसकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे ताकि हमारे जो आइकन्स हैं वो सही तरीके से आ जाएं। ये हो चुका हमारे पास, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। अगर ये टेक्स्ट हमारे पास अलग अलग होता तो हम बहुत ही सिंपल वे में हम इसको कर सकते थे यूज़। तो तकरीबन ये देख लें हमारे पास यहाँ पर आइकन्स भी आ चुके हैं। आइकन्स जो हैं उनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इनको मैं मैनुअली इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट है वो पूरा टेक्स्ट एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कवर है। अच्छा जी, अगर मेरा ये टेक्स्ट मैनुअली होता तो मैं इजीली इनको अलाइनमेंट वगैरह जो थी वो सही कर सकता हूँ। अभी भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैनुअली कर रहा हूँ ताकि थोड़ा परफेक्ट लगे। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो अब इनकी मैं कर देता हूँ अलाइनमेंट जो है वो सही कर देता हूँ। अलाइनमेंट सही होने के बाद हमारे पास ये तकरीबन ये कुछ इस तरह का लुक दे रहा है हमें। ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह का लुक दे रहा है 100% पे। अब ये 150% जूम है, तो आप यहाँ पर भी इसका नाम लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास इसकी जो नाम है वो आ चुका है, तो कोशिश करेंगे जो नाम है वो हमारा बोल्ड ही रहे, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास नाम भी आ चुका है। तो अब इसको हमारे पास तकरीबन हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। आपके ऊपर है, आप जो मर्ज़ी चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसकी जो अलाइनमेंट वगैरह है वो भी सही कर सकते हैं, और इसकी लेआउट तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जो लेआउट है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। हम इसको अनग्रुप करते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करके आइकन रह जाएगा हमारे पास, तो आइकन को हम बड़ा कर सकते हैं। आइकन भी हम ऐसे बड़ा करके लगा सकते हैं, आपके ऊपर। अब देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारे पास। तो अब हम इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट या सेव एज, आप पीडीएफ करना चाहते हैं तो सेव एज, नहीं तो हम एक्सपोर्ट करके जेपैग ले लेंगे। दोनों की हम डेस्कटॉप पर ही इसको रखते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं जेपैग। यूज़ आर्टबोर्ड करेंगे, तो यूज़ आर्टबोर्ड आप करेंगे तो आपके पास जो आर्टबोर्ड की बाहर चीज़ें हैं जैसे ब्लीड में कट जाएगा वैसे हमारे पास बाहर का एरिया कट जाएगा। CMYK के स्टैंडर्ड है 10 है, सही है बिल्कुल। अब हमारे डेस्कटॉप पे ये दोनों आ जाने चाहिए। तो ये हमारा पहला ये वाला था फ्रंट गुड्से का, और दूसरा हमारा जो बिजनेस कार्ड था वो हमारे पास कुछ ये प्रिंट आया है। आउटपुट जो हमारे पास फाइनल है वो ये इस टाइप का आया है। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसा का हमारा, अगर हम इसका बैकग्राउंड रखना चाहें थीम के अकॉर्डिंग तो आप वो भी रख सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पर आकर ये एक बैकग्राउंड बनाया आपने, इसका जो कलर है वो लोगो की तरह का रख दें और इसको कर दें आप सेंड टू बैक।
आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिजनेस कार्ड का बेसिक समझ आया होगा कि इसके अंदर ये जो मार्जिन हो गया, मार्जिन हो गया, ट्रिम हो गया, और जो जो एरिया कटता है, जो जो हमारा सेव एरिया है, वो सब समझ आ गया होगा। बाकी डिज़ाइनिंग रही, डिज़ाइनिंग आपके ऊपर थी। हमने बहुत सिंपल सा कार्ड डिज़ाइन किया था। आपके ऊपर है कि आप जितना क्रिएटिव जा सकते हैं, लेकिन जाना आपने सेफ जोन के अंदर ही है। अब देखिए मेरा ब्लैक था, मुझे कोई इशू नहीं, कट जाए तो पूरे, क्योंकि मेरे पूरे पे आ रहा है। और इसमें भी मेरे पास ऐसा ही है, मेरे पास इतना एरिया जो था ये सेव है। ये बिल्कुल आपका कंटेंट जो है वो सेव रहेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।